है। मुझे पहले पहल लगता था जाती मसला है, मैं फिर समझा मोहब्बत कायनाती मसला है। यहाँ पे कितने लोगों ने क्रश और इसके ऊपर डिस्कशन की। कोई ऐसा भी है कि जिसके जो 4 साल क्रश गुजरे हैं उसमें कोई आउटपुट भी मिला उसको? व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट क्या रिजल्ट? जी निशत भाई, कौन सी मोटिवेशन? आप क्रश बनता है, पसंद आए, उसके बाद कोई बंदा लाइफ तो गुजारे ना। मैं आपको बताता हूँ, जो इस्लाम, ये आप लोग समझ रहे होंगे मैं कोई मौलवी हूँ या कोई, मैं पहले सेमेस्टर में आया था कोई दाढ़ी नहीं थी, ठीक है। दाढ़ी डज नॉट मीन दैट यू आर अ मौलवी। हम ये समझ रहे होते हैं कि दाढ़ी है तो मौलवी है या मुसलमान है, ये मैटर नहीं करता। क्रश इस्लाम के अंदर नाजायज, जो मोहब्बत है ना वो नाजायज नहीं है, लेकिन मोहब्बत को जायज रखना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ आपको, मेरा भी क्रश है, मेरा भी क्रश है और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे निकाह भी होगा। इन 4 सालों के दरमियान में, पहले कल परसों हम बैठे थे, एक टीचर एक थे उनके साथ इधर ही नफीस पे नीचे बैठे थे, तो वो कहते हैं यार कोई इस तरह का मामला हुआ हो, तो मैंने उन्हें कहा यार मुफ्ती तारक मसूद को एक अरसा बड़ा सुना है, लेकिन जब से घर बात की है ना उसके बाद उनको नहीं सुना, क्योंकि पंगा बंदा लेता है ना जब घर में, तो फिर बंदे को सारे मामला डील करने पड़ते हैं। तो आपकी जो क्रश और ये इधर टाइम पास कर लेना, इधर बैठ के बंदा कोई बैठ के डेट मार रहा है या कोई इस तरह के मामला हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं है। आप आपको अगर कोई पसंद है, आप उसके घर वालों से रब्ता करें, आप उसको निकाह का पैगाम भेजें, दैट्स ऑल। नाजायज नहीं है, नाजायज नहीं है, लेकिन उसको जायज रखना मुश्किल है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पसंद किया, अल्हम्दुलिल्लाह पसंद किया, अकेला बंदा था, मुखालफत बहुत हुई, स्टैंड लिया और इंशाल्लाह उनसे निकाह होगा, इंशाल्लाह। बस देखें, देखें, बताने का मकसद क्या, इन शॉर्ट, आप इस्लाम से दूर हुए, आप पूरे 4 साल इधर क्रश 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 क्रश, लास्ट पे आप रिश्ते के लिए ढूंढ रहे हैं, आपको रिश्ते के लिए लड़की नहीं मिल रही, आपकी उम्र हो गई है जी 40+। ये काकर साहब जी पीएचडी करने निकल गए उधर, वापस आए एक्सपायर हुए हैं, काकर साहब एक्सपायर। हाँ, लास्ट टाइम क्यों? जो आपको पसंद आ रहा है निकाह का पैगाम भेजो, दैट्स ऑल। ये बात चलो कंप्लीट हो गई। दूसरी बात, ये यहाँ पे एक जुमला लिखा हुआ है, वेयर स्किल्स मैटर। एक वो चीज कही जाती है कि इदारे कभी भी नहीं पढ़ते, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और आइन में स्किल्स नहीं सीखनी, सीखनी किसने है? ये जो पीछे जूनियर्स बैठे हैं, आप लोगों ने सीखनी है। कैसे सीखेंगे आप लोग? कुछ दगाबाज लोगों का मैं जिक्र करूं, नाराज तो नहीं होंगे जी, ये चश्मे वाले भाई और कौन से थे हमारे साथ दूसरे, सैफ भाई। पहले हमारी सेकंड सेमेस्टर में हुई थी प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन में हमारे प्रोजेक्ट पार्टनर थे, इनसे पहले इजाजत ली हुई है रगड़ने के लिए, इनकी हुई थी प्रेजेंटेशन में, हमारे पार्टनर थे और ये गायब हो गए। सैफ भाई के पार्टनर थे कौन? सैफ भाई, इनके सैफ भाई थे और मेरे थे नूर भाई, ये आउट हो गए। तो वहां से लेके हमारा सेशन स्टार्ट हुआ स्किल सीखने का। तो ओराइन पकड़ के आपको नहीं सिखाएगी, आपको खुद जाना पड़ेगा आगे सीखने के लिए, आपने खुद सीखना है, कोई आपको नहीं सिखाएगा। यहाँ पे लैब होती है 3 घंटे की, कितने घंटे की होती है? 3 घंटे की। कितने आधे से ज्यादा लोग किस लिए जाते हैं? अटेंडेंस, दैट्स ऑल। जब डिग्री एंड होगी ना, आपसे पूछेंगे ये चीज क्या है, आपको नहीं पता होगा, बोर हो जाता है ना। ये बोरियत आपकी दूर करेंगे जब आपके सीनियर ऊपर टकरे होंगे ना, तो फिर आपको सारे आपका जो बोरियत है ना वो उधर दूर होगी। वो अनसर साहब ने आपको ही बोला था शायद, सीजीपीए के ऊपर बात हुई है तो इनको बोल दिया इन्होंने कि इसका सबसे ज्यादा था, क्वेश्चन पूछा तो इनको नहीं आया, जो 3.15 वाला उसको आ गया।
जीपीए मैटर नहीं करता, आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपके पास एक एक होनी चाहिए कि आप कम से कम आप अच्छाई को प्रमोट करें, तो काफी है। किसी को भी मेरी कोई बात, एक लास्ट पॉइंट पे एक चीज, सिर्फ एक चीज, एक आखिरी आखिरी में पॉइंट दूंगा। दो पर्सनैलिटीज ऐसी हैं कि जिनका जो मिशन है ना, उसको हमें सामने रखना चाहिए। नंबर 1 मिशन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है, नंबर 1 मिशन है उनका। वो क्या था? वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। वही है जिसने रसूल को अल हुदा और दीन हक देकर भेजा ताकि वो इस दीन को कुल अदियान पे गालिब कर दे। उनका मकसद क्या था दुनिया में आने का? कि उन्होंने इस दीन को गालिब करना है। दूसरा जो था वो क्या था? दूसरी पर्सनैलिटी वो कौन है हमारे लिए? वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। क्यों? इस्लाम के ऊपर पहरा देने वालों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उन्होंने बैत नहीं की, तागूती निजाम की उन्होंने बैत नहीं की। वाई पर्सनैलिटी हमारे लिए वो रोल मॉडल हैं। वो वहां से जा क्यों रहे थे? उनके वो खुतूत मिलते हैं हमें कि लोगों, मैं ना तो अपने नाना की गद्दी चाहता हूं ना, और साथ में ये अल्फाज हैं कि मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेरे नाना का दीन है वो रोंदा जा रहा है और मैं चुप होकर देखता रहूं। ये फिक्र, दो चीजें, एक मिशन है रसूल और हुसैन अलैहिस्सलाम का मिशन, ये दो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये है कि इधर इस्लामी सवाल को समझते हैं कोई फिरके से, तो वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ालू इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कोई भी आपसे पूछता है तो आप क्या कहें? मैं मुसलमान हूं। और ये जो इख्तलाफात है ना छोटे मोटे, ये अकायद में मिलेंगे, छोटे मोटे इख्तलाफात। अकायद जो असल चीज है ना, जो मैंने आपको बता दिया है, मिशन है रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम सब एक हैं। और भी बेशुमार ऐसी चीजें हैं। एक लाइन में वो एक आयत आती है ना सूरह अहज़ाब में, जिसमें आता है खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज आता है। बाज लोग उसकी ट्रांसलेशन करते हैं कि यहाँ पे मानी है नबियों की मोहर, इंजीनियर साहब भी करते हैं। तो उस पर मैंने जब अरबी लिंग्विस्टिक का स्टडी किया तो खातम के साथ जब अल्लाह का लफ्ज आता है ना, अल्लाह, फिर जाके वो मोहर वाले मतलब उसका हो जाता है अल्लाह, साथ में अल्लाह जरूरी है। जब खातमुन नबिय्यीन हो गया तो वो वहां पे क्या मानी होगा कि आखिरी नबी है, लास्ट, उनके बाद कोई नहीं आएगा। इस पे एक और दलील दी जाती है कि जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो बाद में आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाद में जरूर आएंगे लेकिन वो पैदा नहीं होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी पैदा नहीं होगा। जो इस बात पे शक करेगा कि आ सकते हैं, कहीं पे खत्म नहीं हुआ, वो दायरे में। हाँ, किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए माजरत खाऊं, ये समझते हैं किसी ने वो टाइटल दे दिया है एवरीथिंग